सादिक साहब, कैसे हैं आप? उज़ैर साहब, खुश आमदीद। दुआ है आप जल्दी ठीक हो जाएं। आयला अब कैसी है? मैं जानता हूँ मैंने उसे बहुत परेशान किया, लेकिन मैं इसकी तलाफी करूंगा। बाद में बात करते हैं इरफान, बाद में। क्या मैं इनसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप बैठे, आपके लिए चाय लाता हूँ मैं। तशरीफ रखिए उज़ैर साहब। शुक्रिया। फिर से सेहतयाबी के लिए बहुत सी दुआएं, उम्मीदें बेहतर होंगे आप। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ सादिक साहब। आप कैसे हैं? मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ उमर और तुर्कान के मसले के बाद? हाँ, मुझे सब पता है सादिक साहब। मुझे आपके सामने पहले ही शर्मिंदगी महसूस हो रही है। यानी पहले मुस्तफ़ा और दरिया का मामला, और अब उमर और तुर्कान की अलहदगी। यकीन करें, मैं बहुत अफसुर्दा हूं। जो बातें उमर ने प्रेस के सामने की वो तो... जी, बदकिस्मती से उसे ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी उसने कहा वो सब गुस्से में कहा था। उज़ैर साहब, आप तो जानते हैं हम एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। लम्हाती गुस्से में इस तरह की हरकत करना कभी कबूल नहीं करेंगे। समझ नहीं आता ये बच्चे इस तरह से अलल ऐलान अखबार में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। दुख पहुंचाने वाली बात है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं कि उमर ने गलती की है सादिक साहब, लेकिन तुर्कान के अचानक चले जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। वाकई वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैंने भी अपनी बेटी से बात की है उज़ैर साहब, और उससे नाराज भी हूँ, लेकिन अब तो दोनों ने हद पार कर दी है। बस यही कह सकते हैं कि जो उनके हक में बेहतर हो वही हो, और कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उज़ैर साहब, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उमर को तहम्मुल से काम लेना चाहिए था। मैं भी यही चाहता हूँ, और आप जान लें, इस मामले में मैं आपका साथ दूंगा। ठीक है सादिक साहब, मुस्तफ़ा और दरिया के मामले में कोई गुंजाइश निकल सकती है क्या? वो एक दूसरे को चाहते हैं। हम दोनों इस मामले को खुश उसलूबी से निपटा दें। उज़ैर साहब, वो मौजू खत्म हो चुका, बात करने की जरूरत नहीं। खुशकिस्मती से मेरी बेटी को अब अक्ल आ गई है। मैं इस हवाले से मजीद कोई बात नहीं करना चाहता। उम्मीद है आप भी इससे मुत्तफिक होंगे। भाई आओ फातिह, खुश आमदीद। तो तुम वापस लौट गए। मेरी भतीजी ठीक हो गई ना? ठीक हो गई है भाई, ठीक हो गई है, अल्लाह का बड़ा करम है। लेकिन फरीदे अभी जर्मनी में ही है, शायद यहाँ ना आ पाए। कोई बात नहीं, आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो आए वाले छुट्टियां मनाने जरूर आएगी। मैं नहीं जानता भाई, शायद उसकी अम्मी उसे ना आने दे, क्योंकि वहाँ पर अभी उसका इलाज चल रहा है और डॉक्टरों ने उसे परहेजी खाने पर रखा है। सुनकर खुशी हुई फातिह साहब। शुक्रिया। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइएगा। शुक्रिया उज़ैर साहब, शुक्रिया। मैं अब इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो बैठो, बैठ जाओ। भाई, मेरा ख्याल है कि हम दुकान पर जो सामान पड़ा है वो सारा अपने घर ले चलते हैं। यानी अब से तुम हमारे घर पर रहोगे? भाई, आपके घर के अलावा मेरे पास जगह ही कहाँ है, और मैं दुकान को अकेले नहीं संभाल सकता। आखिर अपनी बेटी की देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। हाँ। और वैसे इतनी जल्दी नहीं है मुझे, हफ्ते के आखिर में सारा सामान उठा लेंगे। ठीक है। भाई, ये क्या?